अनंत सूर्यों जैसा प्रकाश उनके श्री चरणों से निकलता रहता है। ज्ञान के समुद्र हैं, आनंद के समुद्र हैं, पर आप तो दुखी हो ना। आपके हृदय में ही वो बैठा हुआ है, आपको अनुभव नहीं हो रहा, ना तो ज्ञान का, ना तो प्रेम का, ना आनंद का। वो है हृदय में, तो क्या आप कहोगे भगवान हमारे हृदय में नहीं है? अगर होते तो आनंद समुद्र में, सच्चिदानंद में, अनुभव में आ जाते। नहीं, वो है, पर आप प्रभु में नहीं हो। आप जगत में हो, शरीर में हो, इंद्रियों में हो, अंतःकरण में तदात्म भाव करके भोगों में विचर रहे हो। इसलिए पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुनी आवे हासी। आपका जो परम सुहृद स्नेही संबंधी ईश्वर है, हरि है, आपने उससे प्यार नहीं किया, शरीर से प्यार किया है, भोगों से प्यार किया है, शरीर संबंधियों से, इसीलिए आपको अनुभव में नहीं आ रहा। ये बुद्धि का, तर्क का विषय नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है। भगवान कह रहे हैं हमारे हृदय में जब ये बात बैठ जाए कि सुख का एकमात्र प्रभु के चरणारविंद ही है, सुख का हेतु एकमात्र प्रभु का नाम है, सुख का एकमात्र प्रभु का धाम है, प्रभु की लीला गुण है, अब बुद्धि ठीक हो रही है। दीर्घ काल तक भगवान नाम जप करते करते जब हमारा हृदय निष्पाप हो जाता है, हमारा हृदय निष्काम हो जाता है, हमारे हृदय में कोई आशा नहीं रहती, तब नाम का प्रभाव उसमें स्वाद पैदा करता है। ये नाम के ही प्रभाव से हुआ। एक एक कवल जैसे हम अन्न खाएं तो बहुत दिनों के भूखे हो तो 2-4 कवल में और भूख बढ़ेगी, अशांति सी महसूस होगी, पर आप पाते रहिए तो जहां आधा पेट के ऊपर चले फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। हाँ, तृप्ति का अनुभव हो रहा है। अनंत जन्मों से हम सच्चिदानंद प्रभु से विमुख विचर रहे हैं, तो अब हम राधा राधा शुरू किया तो हमारी वैसी जलन बढ़ने लगी जैसे भूखे के अंदर जा रहा है कवल, वो तृप्ति है पर उसको जलन महसूस होती, क्योंकि जब और अधिक मात्रा में जाए, बहुत समय से वो भूखा है, तब उसको कुछ स्वाद लगे, कुछ तृप्ति लगे। ऐसे ही जब हम 24 घंटे हमारे दिनचर्या में है तो कम से कम 12 घंटे हमारा लगातार भजन होना, तब हमारी कुछ समझ में आएगा कि हम भजन हो रहे, क्योंकि हम बहुत जन्मों से प्रभु को भूले हुए विषयों में लगे हुए हैं। और फिर ऐसा स्वाद मिलेगा जैसा हरिवंश महाप्रभु कह रहे, राधा नाम सुधा रसम, मानो अमृत जो ऐसा न छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस है। राधा राधा रोम रोम पुलकित, आनंद अश्रु आंखों से, सामने प्रियालाल विराजमान। आप करके तो देखो, महापुरुषों ने वर्णन किया, नाम जब करोगे तो नाम तुम्हारे अनर्थ का पहले नाश करेगा, अशुभों का नाश करेगा, मन की मलिनता, कामना, वासना, इनका नाश करेगा। फिर नाम का जो अगला सोपान प्रकट होता है वो महाआनंदमय होता है। ये तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता, ये श्रद्धा और विश्वास के द्वारा माना तो फिर हम जाना, अगर माना ही नहीं तो फिर जाना क्या। तो प्रभु यहां कह रहे अपरिग्रह, अपने को सुख बुद्धि किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में लगाना अपने को दुख में फंसाना है। समझ लीजिए, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की अधीनता आपको क्लेश, अशांति, बंधन देगी यदि आपने उसमें सुख बुद्धि किया है। हमारी मांग स्वतंत्र सुख की है, परतंत्र की नहीं। हम जब किसी विषय को भोगते हैं तो उसके स्वामी नहीं होते, उसके दास होते, उसके गुलाम होते हैं, उसके अधीन होते हैं। विषयों के परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के अधीन होने वाला कभी सच्चिदानंद सुख का अनुभव थोड़ी कर सकता है। इसीलिए श्री भगवान कह रहे अपरिग्रह, अपने लिए सुख बुद्धि से कोई भी भोग सामग्री का संग्रह करने की भावना अंदर नहीं होनी चाहिए।
अपने लिए यदि भोग भोगने की चाह रही, भोगों में खिंचाव रहा, तो फिर प्रभु में कब तुम्हारा खिंचाव होगा? इसी मनुष्य शरीर में जो वर्तमान में समय है, इसी में हमारे चित्त का आकर्षण प्रियालाल के चरणों में हो जाना चाहिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यु में विशत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तो है। हमारा मन ही श्री कृष्ण, ये मन रूपी हंस आपके इसी चरण रूपी पिंजरे में आज अभी इसी क्षण बंद हो जाए, नहीं तो जब कफ वात पित्त ये सब बढ़ेंगे, भयानक कष्ट की स्थिति होगी, तो नाथ प्राण प्रयाण समय, उस समय पता नहीं आपका स्मरण हो कि ना हो, अंतिम समय आपका स्मरण हो कि ना हो। नाथ आज ही मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजड़ों में बंद हो जाए, वर्तमान में हमारा आकर्षण प्रभु के चरणारविंद में हो जाए। अगर आकर्षण भोगों में, व्यक्तियों में, शनि संबंधियों में रहा, तो हम किस समय प्रभु के प्रति अपना चित्त अर्पित करेंगे? किस समय हम अपनी बुद्धि से निश्चय करेंगे कि सुख का हेतु हमारे प्रिया प्रीतम है? इसलिए उपासक को अपरिग्रही होना चाहिए। अपरिग्रह का तात्पर्य है प्रभु के सिवा किसी में भी सुख बुद्धि, मात्र बुद्धि न होना। सम्राट भी वो अपरिग्रह ही है। अगर एक लंगोटी और कमंडल और आसन में भी आसक्ति है, सुख बुद्धि है, तो वो परिग्रह ही है। अपरिग्रह, प्रभु के सिवा हमारा कोई सुख नहीं है। ये बात हृदय में बैठ गई तो अपरिग्रही हो गया। आगे कह रहे निराशी, ये अंतर की वृत्ति है। अपरिग्रह बाहर की वृत्ति है, भोग सामग्री का संग्रह, भोग सामग्री को भोगने की बात, क्रिया। और ये निराशी, निराशी पद का तात्पर्य अंदर से उन भोगों की आशा भी न रहना। संग्रह नहीं कर रहे हैं, भोग नहीं रहे, पर इच्छा कामना आशा रख रहे हैं कि कभी अगर ऐसा अवसर आया तो ये खत्म हो। निराशी आगे के लिए भी, अगर कभी किसी भी भोग का संयोग भी प्राप्त होता है, तो हमारी बुद्धि प्रभु में सुख बुद्धि, हम भोगों में सुख बुद्धि नहीं कर सकते, भोगों के भोगने की आशा नहीं रख सकते। निराशी, भीतर से किसी भी भोग में सुख भावना करके इच्छा करना। अपरिग्रह, बाहर से सुखद सामग्रियों का, प्रिय सामग्रियों का, प्रिय का संग्रह करना, ये हमारे सब अनुकूल है। और निराशी, अंदर से प्रियता का त्याग कर देना, अंदर से कामना आशा का त्याग कर देना। किसी भी पदार्थ में, व्यक्ति में, वस्तु में जो हमारी सुख बुद्धि है, जो सुख वृत्ति है, यही हमारी भगवत प्राप्ति की देरी है। हमें प्रियालाल क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में सुख बुद्धि करके रमण कर रहे हैं, इसीलिए राधा रमण नहीं मिल रहे। अगर अभी इसी क्षण हमारे हृदय में समस्त वृत्तियों का एकमात्र केंद्र प्रियालाल के चरणारविंद है, अभी अनुभव हो जाएगा, आपके नेत्रों के सामने झलकने लगेगा नीलांबर पीतांबर। वो बहुत करुणामय है, पर सिद्धांत है। जब तक आपको कोई यहाँ प्रिय लग रहा है, कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, महत्व बुद्धि है, सुख बुद्धि है, अपनापन है, तब तक प्रियालाल के नीलांबर पीतांबर फहराते हुए स्वरूप का दर्शन नहीं